morning dear students, how are you all? So let's start today our computer subject, and today we are going to start lesson number 3 given on page 19 of your computer textbook. So name of lesson 3 is data storage media. Now what is media and how does media is stored? So we will go through this lesson, and we are going to learn in this lesson about memory storage, units of memory, types of computer memory, means how much memory can be stored and what type of memory, means you can say name of the memory, that is GB, or you can say MB, what is GB and MB, and what is byte. So you will learn in detail in this chapter, and types of computer memory. So first of all, introduction of this chapter. The data and instruction that are entered into a computer system through input device are stored in it in some storage media. आप कुछ भी टाइप करते हो, फॉर एग्जांपल माउस से आप कुछ कर रहे हो वर्क, या कीबोर्ड से आप कुछ इनपुट कर रहे हो, तो वो जो है वो स्टोर होता है. ओके तो वो जो स्टोर होता है, तो वो इंस्ट्रक्शन आपने किया वो उसने स्टोर किया. दिस स्टोरेज मीडिया, तो जो वो स्टोर किया है कंप्यूटर ने, दिस स्टोरेज मीडिया इज़ नॉन एज मेमोरी. जो स्टोर होता है उसे कहा जाता है मेमोरी, MEMORY, मेमोरी. नाउ व्हाट इज़ मेमोरी स्टोरेज? अ कंप्यूटर प्रोसेस एंड स्टोर्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इन द फॉर्म ऑफ 2 डिजिट. कंप्यूटर से आपने कुछ वर्क करा, फॉर एग्जांपल आपने इनपुट किया है कीबोर्ड से, CPU में प्रोसेस होता है. ठीक है, CPU में जब प्रोसेस होता है, आपने जो इंस्ट्रक्शन डाला तो वो 2 फॉर्म में होता है. तो हियर इट इज़ गिवन दैट 2 डिजिट्स आर 0 and 1. दिस डिजिट्स आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट्स. क्योंकि ये नंबर में है तो बाइनरी डिजिट्स, BINARY, बाइनरी डिजिट. तो डिजिट से ही, वर्ड से आपको पता चलता है कि इसे नंबर फॉर्म में सेव किया है. और इन शॉर्ट बिट्स. ओके, दिस बिट्स आर कॉल्ड बाय इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड स्टोर्ड ऑन टाइनी चिप्स. द चिप्स आर मेड ऑफ सिलिकॉन. जो आप पोटैटो चिप्स खाते हैं वो वाला चिप्स नहीं, यहाँ पे स्पेलिंग है CHIPS चिप्स. जो कंप्यूटर में एक सिलिकॉन, एक जैसे कहते हैं ना, एक पीस जैसा एक होता है हार्डबोर्ड का, और उसमें आपने कुछ वर्क किया है, तो यहाँ पे सेम वे कुछ ऐसे सिस्टम से हैं, सिलिकॉन जो होता है उसमें सारा ये सेटिंग किया होता है. सो मेड ऑफ सिलिकॉन, अ स्मॉल सिलिकॉन चिप इज़ कवर्ड विथ millions of circuits. These chips are mounted on the daughter board. अब motherboard सुना, ये daughter board क्या है? Which is inside the motherboard of a computer. Okay, so यहाँ पे एक पिक्चर दिया है आपका टेक्स्ट बुक में. मदरबोर्ड और डॉटर बोर्ड क्या है? ये जो पूरा आप जो ये सिस्टम जिसके ऊपर बनाया ना, वो मदरबोर्ड से बोला जाए. जैसे ये आप शीट देख रहे हो पूरा मदरबोर्ड, और ये जो आप देख रहे हो डॉटर बोर्ड. ओके, यहाँ पे एरो से भी आप क्लियरली देख सकते हो. ठीक है, और मदरबोर्ड ये जो आप शीट देख रहे हो ना पूरा ये, ठीक है, जैसे आप बोल सकते हो एक पेपर के ऊपर सब ये बनाया हुआ है, तो ये जो पेपर फॉर्म, बट नॉट इट इज़ पेपर. ओके, सो इट इज़ मदरबोर्ड. एंड ये जो आप 3 आप जैसे देख रहे हो ना पिलर जैसा, यहाँ पे एक बीच में एरो क्या, इज़ नॉन एज डॉटर बोर्ड. अब ना व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डॉटर बोर्ड एंड मदरबोर्ड, वी विल गो थ्रू इट. So first it is given units of memory. We need units to measure any quantity. For example, we use liters to measure liquid and we use meter to measure length. जैसे हम लोग मैथ्स में सीखे थे, लीटर यानी लिक्विड का कुछ होता है, उसे लीटर फॉर्म में काउंट किया जाता है. एंड अगर उसको कोई मेजरमेंट मीटर में, अगर लेंथ में हमें काउंट करें तो मीटर और सेंटीमीटर में. सिमिलरली डाटा कैन बी मेजर्ड इन बिट्स एंड बाइट्स एंड अदर यूनिट्स. ठीक है, तो ये 3 फॉर्म आपको याद करना, बिट्स, बाइट्स एंड यूनिट्स. द स्मॉलेस्ट यूनिट, बिट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट टू स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन विच अ कंप्यूटर कैन प्रोसेस एंड स्टोर. अ ग्रुप ऑफ 4 बिट्स इज कॉल्ड अ निबल. देखो, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बिट
और ऐसे 4 बिट जब मिक्स होते हैं तो उसे निबल कहा जाता है। एंड ए ग्रुप ऑफ 8 बिट इज़ कॉल्ड बाइट। एक बिट तो उसे क्या कहा जाता है कि वो स्टोर करता है, ठीक है। लेकिन एक बिट जब 4 बिट ऐसे बनते हैं एक बिट तो उसे क्या कहा जाता है, निबल। तो 4 बिट यहाँ पे है तो उसका अगर डबल आप करो 8 बिट्स तो उसे बाइट कहा जाता है। अ कंप्यूटर मेमोरी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बिट्स एंड बाइट्स। तो आपको यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है वो आपको देखना है। 1 KB in bracket kilobyte that is known as 2 bytes, 2 into 10 bytes, okay, ऊपर 10 यानी 2 into 2, so it is equal to 1024 bytes. Second one 1 MB bracket में megabyte, okay, same way 1024 KB, 1 GB bracket में gigabyte, 1 TB that is terabyte, 1 PB that is petabyte। तो हम लोगों का वर्क मोस्टली 1 GB तक ही होता है, क्योंकि अभी हम आपकी बात अगर करें तो आप लोग स्टूडेंट और हम लोग, हाँ, अगर टीचर्स को अगर ज़्यादा वर्क कुछ ऐसा सेव करते हैं या ज़्यादा ऐसा कुछ अपलोडिंग है तो 1 TB में जाता है। 1 PB तो जो ऑफिशियल वर्क इतना होता है, बड़ा सा प्रोजेक्ट होता है उसके लिए, ओके स्टूडेंट्स। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, बिट्स हो गया, बाइट्स हो गया, types of computer memory. The computer memory can be classified into 2 categories. They are primary memory and secondary memory. Okay? तो जैसे आप लोग स्कूल में जब आए तो नर्सरी सेक्शन, फिर अभी आपका प्राइमरी सेक्शन, फिर हाई स्कूल, फिर कॉलेज। तो सेम वे यहाँ कंप्यूटर का फर्स्ट हम लोग देखेंगे प्राइमरी मेमोरी, जिसमें रैम, RM रैम, और ये कैपिटल में ही लिखा जाता है, ROM रोम। इसका फुल फॉर्म आपको आगे आगे आएगा। और इसके नीचे और भी हैं कि जो रैम है उसका नीचे एरो नहीं है, सीधा रोम के नीचे। तो रोम में भी 3 पार्ट्स है, दैट इज़ प्रोम, इप्रोम एंड ईप्रोम। सेकेंड वन है सेकेंडरी मेमोरी, तो उसमें है हार्ड डिस्क, CD रोम, DVD, पेन ड्राइव एंड ब्लू रे डिस्क। तो ये नेम से ही क्लियर है कि ये सेविंग जो वर्क करता है वो डिवाइस का नेम है, ओके। CD रोम, हार्ड डिस्क, DVD, पेन ड्राइव, जिसे हमारा वर्क हम सेव करते हैं। और यहाँ पे सारा क्या प्रोसेस है इसका डिटेल देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज द मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। इट इज़ इनबिल्ट मेमोरी दैट इज इनसाइड द CPU. It stored data or instruction currently used by the computer. The minimum size of primary memory is 256 MB, यानी MB कितना है वो आपको चार्ट से धीरे धीरे याद रहेगा। We can increase its size anytime. It is subdivided into ROM and RAM. तो अब ये हम लोग कैसे सब डिवाइड करें वो हम सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ROM, तो ROM रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, ओके। और यू कैन से रोम कीप्स द डाटा परमानेंटली। द मेमोरी is non-volatile in nature. Even when a computer is switched off, its data does not get lost. Computer always have a small amount of read-only memory that holds instruction for starting the computer. There are 3 different kinds of ROM. Okay, तो ROM का जैसे ऊपर ही दिया था वो 3 kinds है, वो कौन से? फर्स्ट ऑफ ऑल PROM रेफर्स टू, इसका फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। PROM इज मेमोरी चिप ऑन विच we can store a program, but once the PROM has been used, we cannot wipe it clean and use it to store something else. एक बार जो इसमें हो गया सो गया, उसके बाद इसको आप क्लीन करके दूसरी बार यूज़ नहीं कर सकते। It can be programmed only under special conditions. PROMs are non-volatile. Now what is EPROM? EPROM refers to erasable. देखो यहाँ पे आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। EPROM यानी जहाँ पे आप इरेज करके कुछ और कर सकते हो। So from what it is? Erasable programmable read-only memory. We can erase its stored information by exposing it to ultraviolet light. EPROMs are cheap and reliable. Hence, they are widely used. Now EPROM refers to electrical erasable programmable read only memory. अभी आपको थोड़ा वर्ड टफ लग रहा होगा कि इतना बड़ा बड़ा नेम कैसे याद करें, पर जैसे आप लेसन से जाओगे
आपके लिए और भी ईजी हो जाएगा और ईजीली याद रहेगा. सो रीड ओनली मेमोरी. The information written on it can be erased using electrical signals. Okay, so here we end our lesson and more we will continue in the next class. Thank you students, have a nice day.